तो आइए करते हैं शुभारंभ। देखिए बहुत सारी चीजें हैं परसेंटेज चैप्टर में। आपको सबसे पहले यह बता दूं कि आपका जो मैथ्स का फोल्डर है उसमें परसेंटेज चैप्टर दिखेगा। उसमें ऑलरेडी एक पीडीएफ मैंने अपलोड कराई है जो आपको परसेंट चार्ट के नाम से मिलेगी, प्रतिशत का चार्ट मिलेगा। तो आज जब मैं आपको बताऊंगा तो फिर उससे आपको समझ में आएगा कि उस चार्ट का यूज क्या है, उससे हमें कैसे पढ़ाई करनी है। लेकिन उसका थोड़ा जो बेसिक है वो आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए। टाइम चेंज कब करेंगे? टाइम चेंज करने में अभी समय है ना। अभी उस पर चर्चा ना करें तो बेटर है। आइए देखिए, अगर पहले परसेंटेज की बात कर लें, एक चीज मैं बता दूं कि परसेंटेज मतलब आप जानते हो इसका मतलब होता है 1/100। और यहां पे अगर हमें कोई भी चीज माननी है, कोई भी चीज समझनी है, सोचनी है, जैसे रेशो में क्या होता था कि हर चीज को हम 1 मानते थे कि 1 की वैल्यू पता चल जाए, बाकी सबकी वैल्यू हम निकाल लेते थे। परसेंटेज में आपको हमेशा यह निकालना है कि कोई भी चीज जो है आप उसको हमेशा 100% के नजरिए से देखोगे। लेट्स सपोज कि अपनी क्लास में 3000 बच्चे हैं, सारे 3000 बच्चे आ गए, यानी 100% बच्चे लाइव आ गए। 3000 हैं लेकिन 1500 ही लाइव आए और 1500 रिकॉर्डेड देखते हैं, मतलब 50% बचे। तो हमारा जो एक मेन नंबर होगा वो 100% कंसीडर होगा। उससे फिर जब हम कंपैरिजन करेंगे तो चीजें उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। अब आप यहां पर समझें, जैसे एक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2000 का 40% क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी को करना आता होगा। 2000 का 40% अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 800 आ जाएगा, है ना। ये आप सबको करना आता होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 6666 का 11 से 1/9% बताइए, या मुझे इसका 66.66% बताइए, तो अब आपकी थोड़ी समस्या बढ़ सकती है। या फिर ऐसा कहें कि 2/3% बताइए, तो फिर अब इसमें कई लोगों को दिक्कत आ सकती है। और जिसको इसका बेसिक पता होगा, जिसको इसका कंसेप्ट पता होगा, वो तुरंत बिना पेन उठाए बोल देगा कि सर 4444 4444 इसका आंसर है। नहीं पता है वो परेशान हो जाएगा। और आज की क्लास में आपको इसके बारे में मैं लगभग सारी चीजें बता दूंगा और इसमें फिर आपको कभी कोई समस्या जो है बिल्कुल भी नहीं आनी है। ठीक है जी। अब आगे सुनिएगा मेरी बात जरा ध्यान से। एक बात आप समझ गए कि भाई हर चीज जो है अपने आप में 100% होती है ना। और 100% को ही हम क्या मानेंगे? 100% भी अपने आप में क्या है? 100% भी अपने आप में 1 है। 100% अपने आप में क्या है? 1 है। ठीक है। अब ये बताओ कि अगर कोई चीज अपने आप में 100% है और उसके अगर मैं 2 भाग करूंगा तो क्या हर हिस्सा 50% में बटेगा? 50% हो जाएगा। तो अगर किसी चीज के हम 2 भाग बांटते हैं तो वो क्या कहलाएगा? यहां पे आपको दिख रहा होगा 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी चीज को आपने कितने हिस्सों में बांटा है? आपने उसको 2 हिस्सों में बांटा है और हर हिस्सा क्या कहलाएगा? 50% कहलाएगा। किसी चीज को अगर हम 3 हिस्सों में बांटेंगे तो प्रत्येक हिस्सा जो है वो कहलाएगा 33.33%। और 33.33% को 33 1/3% भी कहा जा सकता है। यह भी ध्यान रखना, दोनों मतलब होंगे इसके। ठीक है। अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 33.1/3 और पॉइंट में लिखेंगे तो 33 1/3। ठीक है, 0.33। मैं भी आपको ये दोनों के मतलब समझाऊंगा कि ये कैसे कैलकुलेट आता है, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। बस आज की क्लास जितना फुल स्क्रीन पे पढ़ोगे, जितना ध्यान देकर आप पढ़ोगे, उतना मजा आएगा। जितने कमेंट करोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं कमेंट पढ़ने वाला हूं ही नहीं आज, क्योंकि मैं आज पूरा ध्यान आपको समझाने पर लगाना चाहता हूं। ठीक है जी। तो अगर किसी चीज को आपने 3 हिस्सों में बांटा तो या तो वो 33.33 होगा या 33 1/3% होगा। किसी चीज को 4 हिस्सों में बांटना 25%, किसी चीज को 5 हिस्सों में बांटना 20%, किसी चीज को 6 हिस्सों में बांटना, अब इसको मैं 16.66 भी बोल सकता हूं या इसको 16 2/3% भी बोल सकता हूं, यह भी हो जाएगा। किसी चीज को 6 हिस्सों में बांटना 16.66% या 16 2/3%, दोनों का मतलब एक ही है। ये कैसे निकलेंगे अभी हम इन पे चर्चा करेंगे।
किसी चीज को 7 हिस्सों में बांटना 14.28%, या हम इसको बोल सकते हैं 14/2/7%। इसका मतलब दोनों का सेम होगा। 8 हिस्सों में बांटना 12.5% या 12/1/2%, ये भी हो जाएगा। और मैंने जो पीडीएफ दी है उसमें सारी चीजें आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिलेगी। 9 हिस्सों में बांटना 11/1/9% या 11.11%, दोनों का मतलब एक। 10 हिस्सों में बांटना 10%, 11 हिस्सों में बांटना 9/1/11% या 9.09%, 12 हिस्सों में बांटना 8.33 या 8/1/3 बोल दो, दोनों का मतलब सेम है। 13 हिस्सों में बांटना तो ये हो जाएगा 7.69 या 7/9/13, दोनों का मतलब एक ही है। किसी चीज को 14 हिस्सों में बांटना 7.14% या 7/1/7%, ये दोनों भी एक ही बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी चीज को 15 हिस्सों में बांटना तो इसको हम 6/2/3% भी बोल सकते हैं या 6.66% भी बोल सकते हैं। और आप विश्वास कीजिए, आगे हम लाभ हानि पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे, और जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे पूरा खेल बस इन्हीं चीजों का है। अगर ये दिमाग में बैठ गए, ये प्रैक्टिस में आ गए, तो आपको इतना आसान लगेगा आगे का मैथ्स, और आपको लगेगा सर पूरा मैथ्स जो है बस इसी से सॉल्व हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा हम इसी से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा इसी से सॉल्व होगा। तो आपको आगे समझ में आएगा कि इसको यूज कैसे करना है ना। और अभी इस बात की चिंता नहीं करनी है कि सर इसको याद कैसे करना है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करना है, ठीक है। लेकिन अभी तो आप बस समझें कि ये क्या होता है। जैसे अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमने वापस वही एग्जाम्पल लिया, मैं पहले उसको लिखता हूं कि 6666 का आपसे पूछा जाए कि 33.33% बताइए क्या होगा, है ना। तो आपको पता है कि 33.33% जो है ये होता है किसी चीज के 3 हिस्से करना। तो अगर 6666 है, इसको हम रिप्लेस करके 1/3 कर सकते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा जी, 2222 आ जाएगा। आई बात समझ में। मैंने आपसे कहा कि 9000 का 11/1/9% क्या होगा। आपको पता है कि 11/1/9% का मतलब होता है किसी चीज के 9 हिस्से करना। तो एक हिस्से की वैल्यू इतनी आएगी, मतलब मैं आपसे इसका 1/1/9 पार्ट पूछ रहा हूं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, इसको 9 से डिवाइड करना था। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 1000 आ जाएगा। समझ में आ रहा है इनका यूज कैसे होगा, है ना। तो हम सीधा उस परसेंट की जगह इसको लगा देंगे और आप समझ जाओगे कि हाँ 1/9 है, आंसर कितना आ गया, 1000। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि सर ये निकले कैसे, इनको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखिए भाई, हम बोल रहे हैं कि 1/3 या किसी चीज के 3 हिस्से करना मतलब 33 1/3%, किसी चीज के 9 हिस्से करना यानी 11 1/9%। बट ये आया कैसे, कैसे पता चलेगा और कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए निकालोगे आप 100%। भाई किसी चीज के 3 हिस्से करना, हर चीज अपने आप में 100% होती है। बेसिकली आप 100 में 3 का भाग दे रहे हो, 100 में 3 का भाग दे दो, आपको ये पता चल जाएगा। 100 में 3 का भाग दोगे तो पहले 3 बार जाएगा, फिर 1 और 0, फिर 3 जाएगा, और शेषफल बचेगा इतना। ये आ गया आपका 33 1/3%। 1/9 है, हम जानते हैं हर चीज 100% होती है, और मुझे 100% के 9 टुकड़े करना है, 9 पीसेस करना है। तो 100 में अगर मैं 9 का भाग दूंगा तो 1 बार जाएगा, फिर वापस 1 बार जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा और 9 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका 11 1/9%। तो किसी में भी 100 में किसी भी संख्या का भाग दोगे, ये जितना भी आपने बनाया है 100 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो आपको वो मिल जाएगा। भाई आपने कहा कि सर 1/13 भी बता दो, मैंने 100 में 13 का भाग दिया, 13 इंटू 7 91, 91 गया, तो आपके पास 9/13% बचा, ये आ गया। और इसी चीज को उल्टा अगर आप करोगे तो क्या कर सकते हो, जस्ट उल्टा करो। 11 इंटू 9 99 में 1 जुड़ेगा तो बन जाएगा 100/9,
मतलब बेसिकली वो 1/9 है, परसेंट से 100 कट जाएगा, 1/9। 33 गुणा 3 99 और 1 100/3 मतलब 1/3। 13 इंटू 7 91 और 9 100/13 यानी 1/13। तो आप इस तरीके से दोनों को रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हो। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ। क्लियर है? और अगर कभी आपके पास मौका आ जाए, देखो हमें दोनों चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगर आपसे उन्होंने कहा कि 14,000 का 7.14% बताइए, तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1/14 को 7.14 भी बोल सकते हैं और 7 सही 1/7 भी बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसे हल नहीं करेंगे हम, हमें पता है कि ये 1/14 है, तो हम केवल इसमें 14 का भाग दे देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर 1000 आ जाएगा। लेकिन दशमलव को हम नहीं बदल सकते, ये चीज याद होगी तभी इसको हम रिप्लेस कर पाएंगे, और प्रैक्टिस से ये धीरे धीरे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अगली बात ध्यान से सुनिए। अब आपका सवाल उठता है कि सर इन सबको याद कैसे करना है। तो जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, सुबह, दोपहर और शाम, मॉर्निंग में, नून में और इवनिंग में, आपको क्या करना है, आने वाले 2 दिनों तक, सिर्फ 2 दिन तक, इसको दिन में 3 बार आपको बस देखना है, सिर्फ पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना, जबरदस्ती याद नहीं करना है। सिर्फ आप क्या करोगे, जैसे आज रात को सोने के पहले बस इसको पढ़ लेना। एक पीडीएफ आपको मिल गई है, संभव है तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो और अपने रूम में लगा लो। नहीं निकालना है, एक पेपर पे लिखो, इन्हीं को इतने को लिखो और कागज को अपने रूम में लगा लो। दिन में सिर्फ 3 बार आने वाले 2 दिनों तक देखना है, आपका बुखार जो है खत्म हो जाएगा, है ना। और कैसे देखोगे कि 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब ये 1/4। मैं बता रहा हूं, आधी चीज तो आपको, आधी क्या, लगभग सारी चीजें कल ही याद हो जाएगी। सिर्फ देखना है, रट्टा नहीं मारना है। ये इतने बार बार यूज में आएंगे, इतनी बार बार इनकी जरूरत पड़ेगी कि आप न चाहकर भी इनको याद कर लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, तो टेंशन नहीं लेना। चलिए, इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं जो हमें यहां पे काम आएगी। जैसे एक चीज आप ये याद रखिए जो आपको काम आएगा, एक तो 1/9, इसका मतलब 11 1/9 भी होता है और इसका मतलब 11.11 भी होता है, ये ध्यान रखना। अगर कभी 2/9 आया तो ये 22.22% बनेगा, अगर, या फिर 22 2/9 बनेगा, ये ध्यान रखना, 11 1/9 बनेगा। 3/9 आया, 3/9 को हम 1/3 भी बोल सकते हैं, तो ये क्या होगा, 33.33% होगा या 33 1/3% होगा। इसी प्रकार 4/9 आया तो इसका मतलब 44.44% होगा या फिर इसका 44 4/9% होगा। ये बहुत काम आएगा आपको देखना। 5/9 आया, इसका मतलब होगा 55.55% या 55 5/9%। ठीक है जी, और आगे बढ़े। इसके बाद आपका आएगा 6/9, 6/9 को ही बोल सकते हैं 2/3, 3 से कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का मतलब होगा 66.66, या फिर इसको हम कहेंगे 66 2/3%, है ना। फिर आपका आ जाएगा 7/9, इसको कहेंगे हम 77.77% या 77 7/9%, है ना। और लास्ट हो जाएगा 8/9, जिसका मतलब 88.88% या 88 8/9%। और 9/9 कभी आएगा नहीं क्योंकि वो हो जाएगा 1, और 1 अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो एक आप इस पहाड़े को याद रखिएगा, ये काफी यूज में आपको आएगा, इसकी जरूरत जो है आपको पड़ती ही रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ठीक है भाई। और ये जैसे बहुत काम आएगा, और अब आपको याद भी हो गया होगा 1/3 का मतलब ये, 2/3 का मतलब ये। जैसे आप याद करो, मैंने आपसे पूछा था ये 66 2/3% मतलब आपको क्या करना था, केवल इसका 2/3 निकालना था। 66 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। सॉल्व करोगे तो आंसर 4444 आएगा, 3 से कैंसिल होगा, 2 का गुणा होगा, ये आ जाएगा।
तो ये चीजें जैसे जैसे पता चलेगी आराम से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, हाँ, कहां पे 3/9 आएगा? हम्म, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 हो गया। कहां पे गलत हो रहा है? हम्म, ये सब पीडीएफ में मिलेगा आपको। ठीक है, अरे 3/9 मतलब क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 1/3 इसको हम ऐसे बोल देंगे। ठीक है, यहां पे अगर 3/9 लिखोगे तो मेरे भाई इसका मतलब 1/3 ही तो आएगा। 3/9 का मतलब 1/3। ठीक, सबके नीचे 9 कैसे आएगा? अभी तो आपको सिखाया भाई, ये और क्या सिखाया था। 100 में 9 का भाग दोगे तो सभी के नीचे 9 आएगा। ऐसे ही आप 200 में 9 का भाग दोगे, ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो ये सारा रहेगा। मतलब हम अल्टीमेटली इसका पहाड़ा ले रहे हैं, 11 22 33 44 55, तो 1 2 3 4 ये ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है। हम्म, ओके, चलिए, इसके अलावा आपको एक चीज और बताते हैं, या फिर सीधे प्रश्नों की तरफ आपको लेकर चले। अभी मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूं, फिर कुछ चीजें और हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। एक साथ बताऊंगा तो कंफ्यूजन होगा। और मैं एकदम जीरो लेवल से इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूं, ये मानकर कि आपको तो कुछ भी नहीं आता है, एकदम जीरो लेवल। इतना आसान प्रश्न कोई भी नहीं पढ़ाएगा, लेकिन मैं वहां से शुरू कर रहा हूं। लेकिन इसमें हम बहुत ही लेवल के और तगड़े सवाल करेंगे। और ये रेशो से भी बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइप्स रेशो से भी ज्यादा हैं, तो ये चैप्टर और लंबा चलेगा। लेकिन इनको अगर आपने मजबूत कर लिया ना, रेशो परसेंटेज को, तो फिर आप देखिएगा एकदम मजा आ जाएगा। हम्म, बताएंगे 7/8 होगा तो भी बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। पर एक साथ बताऊंगा तो आप समझो थोड़ा कंफ्यूज होंगे। मैं सारी बातें बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। 2 दिन तक आप बिना कुछ प्रश्न पूछे बस पढ़ो। 2 दिन बाद आपको खुद ब खुद सारी चीजों के आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कहां पर कब और क्या बताना है ना। तो आप चिंता ना करें। किसी नंबर का 35% 10500 है, तो वह नंबर क्या होगा? देखिए, कोई नंबर है, उसका अगर हम 35% निकालेंगे तो 10500 आएगा। इसमें यह चीज ध्यान रखना है कि यहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, कब भाग देना है कब गुणा करना है। और यह कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब आपको प्रश्न पढ़ते अच्छे से आएगा, और थोड़ी सी हम जब प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं आपसे बोलता कि 10,500 का 35% बताइए, तो ये ऐसे आता। 10,500 का 35% बताओ, तो ऐसे लिखते हैं। लेकिन कोई नंबर है, उसका 35% निकालोगे तो ये आएगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अभी हम इस लेवल पर हैं, इस पर नहीं है, तो इसको हम कर देते हैं साइड। ठीक है, कैसे करोगे? x इंटू 35/100, इधर आपके पास है 10,500, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आप इसको कहोगे 10,500। अगर 35% है तो 100% क्या? इससे ये कैंसिल होगा 300 बार, तो आपको पता चलेगा कि वो नंबर कितना है, वो नंबर 30,000 है। ये इसकी बेसिक मेथड है जो आपको एक्चुअल में करना है। इतनी बात ओके। लेकिन अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि हम करेंगे यही, लेकिन इतना सब आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपसे कहा गया है कि 10,535% है, मतलब कोई नंबर है उसका 35% निकालोगे तो 10,500 आएगा। यानी 10,500 35% है। 35% है 10,500, और हमेशा किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 100% का, है ना। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको मेरा सजेशन है कि आप ये लिखने की आदत बनाएं। 35% ये है, 35 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो आंसर है
वो कितना आ जाएगा, वो 30,000 आ जाएगा। आदत हमें ऐसा लिखने की बनानी है, करना ऐसे है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन में अलग अलग लूंगा और अभी बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। किसी नंबर का 11 1/9% 3500 है, वह नंबर ज्ञात करें। कोई नंबर है, अगर मैं उसका 11 1/9% निकालूंगा तो 3500 आएगा। अब मुझे पता है कि 11 1/9% पूरे को हटाकर मैं 1/9 लिख सकता हूं, जो अपने आप में कितना है, 3500 है। तो कुल मिलाकर मुझे बस 3500 को 9 से मल्टीप्लाई करना था, है ना। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो लग गए, 9 5 जा 45, कैरी 4, 27 4 31500, ये आपका नंबर है। तो आप इसको डायरेक्ट कर लोगे 31500। अदरवाइज 11 इंटू 9 99 प्लस 1, फिर आप इसको करोगे 100/9, परसेंटेज का 100, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो हमने सीखा कि इस पूरे को हटा के 1/9 लिख सकते हैं। परसेंटेज और ये सब सॉल्व होने के बाद ही 1/9 आया है, सिर्फ 9 का मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट आंसर 31500। ओके, एग्जैक्टली। डन। इसको देखिए, जब किसी नंबर में एक काम करते हैं, थर्ड वाले को होल्ड कर रहे हैं, इसको मैं बताऊंगा। पहले हम फोर्थ वाला करते हैं, इसको पढ़िए। पढ़िए। किसी नंबर का 26.66% 2400 है, तो वह नंबर क्या होगा। कोई नंबर है। अब देखो, एग्जाम में थोड़ा सा चीजों को घुमाकर दिया जाता है। अगर कंसेप्ट पता होगा तो हम आराम से इसको एकदम तबाही मचा के कर सकते हैं। अब सुनिए, इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, मैं दोनों चीजें आपको बताता हूं। देखो, थोड़ा सा मैं आपको वापस पीछे ले जाऊंगा, एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, फिर हम आएंगे। जैसे कभी आपको 0.33 दिखे तो उसको रिप्लेस करके 1/3 लिख सकते हो। 0.66 दिखे, उसको रिप्लेस करके 2/3 लिख सकते हो। देखो, आपसे कहा गया है कि किसी नंबर का 26.66% जो है वो 2400 है। अब मैं चाहूं तो 66 को 2/3 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तभी ये आएगा, और ये अपने आप में 2400 है। लेकिन हमने जितनी भी लिस्ट बनाई उसमें ये कहीं नहीं आया था, तो इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे, 26 का 3 गुना, 26 3 जा 78 प्लस 2, दिस इज 80/3 एंड परसेंटेज का 100 इक्वल में 2400, राइट। 80 से मैं कैंसिल करूंगा तो ये कैंसिल होगा 30 टाइम्स, 30 इंटू 300, योर फाइनल आंसर इज 9000। 9000 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। समझ आया। अगर 0.66 है तो उसको 2/3 लिख सकते थे, 0.33 है तो उसको 1/3 लिख सकते थे, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि यह काम ना करे तो फिर एक और तरीका है। हम ऐसा कर सकते हैं कि इस 26.66% को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। मैं आपको अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं। हम 26.66 को 20 प्लस 6.66 लिख सकते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। आप सोचिए, अगर 66 2/3% होता तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 आती, ठीक है। या 66.66 होता तो ये, अगर डेसिमल इधर खिसकेगा, अल्टीमेटली डेसिमल इधर खिसक रहा है ना, ये ऐसा हो रहा है, तो अगर डेसिमल इधर खिसकेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ेगी, समझे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/30। अगर 66.66 होता तो 2/3, लेकिन डेसिमल एक प्लेस इधर आया
तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं कहूं कि भाई 25% का मतलब तो 1/4, लेकिन 2.5% का मतलब 1/40, 0.25 का मतलब 1/400। उधर डेसिमल बढ़ा, नीचे जीरो बढ़ता जाएगा। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहां पे आप एलसीएम ले सकते हो 30, 5 से डिवाइड करोगे 6 बार। अच्छा, हालांकि ये 1/15 भी हो सकता है, इसको मैं 1/15 भी तो लिख सकता हूं, तो ऐसा कर लेते हैं। 2/30 को 1/15 भी तो लिख सकते हैं, तो लिख लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 बार, 15 से करेंगे 1 बार, तो ये आ जाएगा 4/15, जो अपने आप में किसके इक्वल में है? 2400 के। सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा। 4 से कैंसिल करोगे 600 बार, 600 और 15 का मल्टीप्लाई, अगेन आंसर इज 9000। सीखना दोनों पड़ेंगे, क्योंकि कभी आसानी से हो जाएगा, कभी आसानी से नहीं हो पाएगा। सारी अप्रोचेस सीखिए, सारे कंसेप्ट सीखिए। ऐसे मत बोलना सर ये ज्यादा अच्छा है, इससे ही कर लेंगे, इसमें टाइम वेस्ट होगा। कभी कभी ये नहीं काम करेगा, ये काम करेगा। हर चीज सीखो, आपको आगे समझ में आएगा कि हर चीज का रास्ता पता होना चाहिए, है ना। दो दो रास्ते, तीन तीन रास्ते पता होना चाहिए, भले जरूरत कम पड़े, लेकिन पता होना चाहिए। जब कभी ट्रैफिक जाम होता है तो फिर अपने वही रास्ते काम आते हैं। क्लियर?